नमस्कार दोस्तों, अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ भारत और चीन एक दूसरे के लिए ना घोर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। हालांकि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। चीन ही अपनी विस्तारवाद नीति से ना पूरी दुनिया को और खास करके अपने पड़ोसियों को ना परेशान करता रहता है। अपने पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा करना चीन की विस्तारवाद नीति का अहम हिस्सा है और ऐसा न सिर्फ वह भारत के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी करता है। चीन की सीमा से लगता है ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद ना हो। चीन के साथ सीमा विवादों की इस लिस्ट में न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, कंबोडिया, मंगोलिया, भूटान, उत्तर कोरिया, ब्रुनई, लाओस और अन्य कई देश जिनकी भी सीमाएं चीन से लगती हैं, सब के सब शामिल हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या है कि चीन हर देश के साथ मतलब कि अपने साथ सीमा साझा करने वाले हर देश के साथ सीमा विवाद में फंसा है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें ना तो यह उसकी विस्तारवाद नीति का अहम हिस्सा है। दरअसल अगर चीन की विस्तारवाद नीति और उसकी कूटनीति को देखें और उसके इतिहास यानी कि इन सबको मिलाकर देखें ना तो चीन कभी भी अपने सीमावर्ती देशों के साथ अपने सीमा विवाद को नहीं सुलझाना चाहता। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से कुछ चीन के अस्तित्व को लेकर जुड़ी हैं तो कुछ उसकी विस्तारवाद नीति को लेकर के। खैर, चीन के कई अन्य देशों के साथ सीमा विवाद के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के साथ साथ चीन भारत को घेरने के लिए किस रणनीति पर काम कर रहा है इस बारे में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए ना कि चीन काफी लंबे समय से भारत को हिंद महासागर में घेरने के प्रयास में लगा हुआ है और इसी के लिए वह एक अहम नीति पर काम कर रहा है जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहती है। वैसे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है मोतियों की माला, लेकिन अगर इसकी व्याख्या जो सामान्य भाषा में करें ना तो यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसका आकार जो है ना मोतियों की माला के समान होती है। लेकिन यहाँ हम जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें ना उसका इस पौधे से कोई लेना देना नहीं है। यह एक खतरनाक रणनीति है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ चीन द्वारा भारत को साउथ में हिंद महासागर में घेरने की है। आप सोच रहे होंगे ना कि कमबख्त चीन हर जगह घुसा चलाता है और हर समय कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। दरअसल ऐसा करना चीन की एक बेहद ही खतरनाक नीति का हिस्सा है और इसे द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। आपको लगता होगा ना कि चीन हमेशा से ही अपनी जो सीमा है उससे आगे बढ़कर बॉर्डर वाले इलाकों के जरिए भारत पर कब्जा जमाना चाहता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अपने कई पड़ोसियों के साथ भी वो ऐसा नहीं करता। लेकिन यह अकेला ऐसा इलाका नहीं है जहां पर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन काफी लंबे समय से भारत को हिंद महासागर में घेरने के प्रयास में लगा है और इसके लिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को चुना है और इसीलिए उसने भारत को दक्षिण में हिंद महासागर में जगह जगह से घेरने का बेहद ही खतरनाक प्लान बना रखा है। भारत को चौतरफा घेरने की इस रणनीति में चीन को पता है कि पाकिस्तान और चीन भारत के सिर पर पहले से बैठे हुए हैं। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ दक्षिण का इलाका यानी कि इंडियन ओशियन वाला इलाका और जहां सिर्फ और सिर्फ नौसेना, बंदरगाहों और द्वीपों के जरिए भारत को न घेरा जा सकता है। और इसीलिए चीन ने उन सारे देशों को जो इस इलाके में जो इस इंडियन ओशियन में मौजूद हैं सबसे पहले उनसे कर्ज के जरिए फंसाया और जिसमें बाद में कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में ना चीन ने इनके बंदरगाहों और द्वीपों पर कब्जा कर लिया। और अब भारत को घेरने की अपनी इसी कोशिश में चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे जो कि इंडियन ओशियन में पाए जाने वाले देश हैं उनका कई तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम एक कदम आगे की बात करें और साउथ की तरफ इंडियन ओशियन में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट और म्यांमार का क्यू पोर्ट के साथ साथ अगर मालदीव के कई द्वीपों को आपस में जोड़े ना तो यह सब कुछ एक मोतियों की माला के समान दिखाई देता है। और चीन की इसी रूट या फिर कहें कि नीति को दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। वैसे तो चीन जो है ना दुनिया के सामने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को जो है अपनी सिल्क रूट का हिस्सा बताता है। इसे वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि चीन ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत को ना चौतरफा घेरने की अपनी रणनीति के लिए कर रहा है। वहीं अगर चीन की इस सिल्क रूट की बात करें तो यह सिल्क रूट इंडिया से शुरू होकर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से होते हुए यह रास्ता सूडान तक जाता है। और अगर आप इस रास्ते को जोड़ते हैं ना तो यह साफ तौर पर भारत को घेरता हुआ दिखाई पड़ता है और भारत को घेरने की रणनीति के तहत ही चीन इन्हीं देशों के पोर्ट और द्वीप पर अपना बेस बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया को चीन की इस खतरनाक नीति के बारे में पता कब चला? दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जिक्र आज से तकरीबन 18 साल पहले 2005 में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक रिपोर्ट में किया था। दरअसल यह एक खुफिया रिपोर्ट थी। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे चीन के इस खतरनाक प्लान के बारे में ना विस्तृत से बताया गया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे यह कोई मोतियों की माला नहीं है बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब खाड़ी तक सामरिक ठिकाने जिसमें कि बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी तंत्र इत्यादि को शामिल किया गया जिसे तैयार करना। हालांकि उस वक्त इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन का यह ठिकाने अपना ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाजों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन
जैसे जैसे समय बीती दुनिया चीन के इस खतरनाक प्लान से पूरी तरह से धीरे धीरे अवगत होते चले गया और आज पूरी दुनिया को पता है कि चीन ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ भारत को चौतरफा घेरना चाहता है और इसके जरिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ना कि भारत चीन के इतने खतरनाक प्लान के जवाब में क्या कर रही है, तो हम आपको बता दें कि भारत चीन के इस खतरनाक प्लान के काउंटर प्लान के तौर पर कई अहम और रणनीतिक फैसलों पर काम कर रही है, जिससे कि चीन को ना काफी बड़ा सदमा लगना तय है और इससे वह काफी डरा और सहमा भी रहता है। खैर इन सब के बारे में हम कभी और बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए जय हिंद।